हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 का। तो उससे पहले कुछ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। ओके, तो जो नंबर या खुद से डिवाइड होते हो या एक से डिवाइड होते हो तो वो क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11। ओके, तो टू जो है वो क्या होता है? या तो एक से डिवाइड होता है या अपने आप खुद से दो से डिवाइड होता है। इसी तरह 3, अगर इसके बीच 2, 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4। ओके, तो 4 क्या? 4 तो दो से भी डिवाइड हो जाता है और एक से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, खुद से भी डिवाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्राइम नंबर है वो या तो खुद अपने आप से डिवाइड होता हो या तो वन से डिवाइड होता है, मतलब दो, या तो खुद से इटसेल्फ और वन से डिवाइड होता हो। ओके, तो उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद आप 10 देखेंगे, 10 भी डिवाइड होता है। 9 था यहाँ पे और 10 था, वो भी डिवाइड होते थे। 3 से भी डिवाइड होता है, 9 खुद से भी और 1 से भी होता है। 12। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे कि जो खुद से डिवाइड होते हो और 1 से डिवाइड होते हो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये है कि हमने जो प्राइम नंबर लिया है वो 2 से स्टार्ट किया है, ना कि 1 से स्टार्ट किया है। ओके, तो वो 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया है? तो 1 जो है वो तो खुद से डिवाइड होता है और इटसेल्फ भी एक ही है, और यानी कि मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होना चाहिए या तो वो इटसेल्फ खुद अपने आप से डिवाइड होना चाहिए या 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो इटसेल्फ और 1, ये सिर्फ 1 एक ही है, तो इसलिए इसको प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं किया गया है। तो प्राइम नंबर आपका स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। ये आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो 2 से ही स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट इज ऑड नंबर। ओके, तो जो सारे ही ये क्या है? ऑड नंबर हैं। इसके बाद जितने भी आएंगे सारे ऑड नंबर हैं, लेकिन ये क्या है? ये इवन है। ओके, तो 2 इज ऑड। ओके, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 दो को छोड़ के बाकी सारे ही ऑड हैं। ओके, आपको ऑड और इवन नंबर का पता है क्या होते हैं ऑड और इवन नंबर? अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऑड नंबर बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है? इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ऑल नंबर एंड ऑल नंबर एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, जितने भी जो जिनके लास्ट में या 1 आता है या 3 आता है या 5 आता है या 7 आता है, 9 आता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो ऑड नंबर होते हैं। ओके, वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद क्या? 11 आ गया, उसके बाद 13 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, उसके बाद 17 आ गया, उसके बाद 19 आ गया, 21 आ गया, 23 आ गया, 25। तो यहाँ तो 1, 3, 5, 7, 9 ये तो ऑड ही है, लेकिन ये लास्ट में 1 आ रहा है, यहाँ पे फिर एंडिंग में 3, एंडिंग में 5, एंडिंग में 7, 19, 21, 23 और 5। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये ऑड नंबर हैं। और इवन नंबर, इवन नंबर क्या है? ऑल नंबर एंडिंग विद 2, 4, सॉरी 0 वाला भी क्या है? इवन नंबर है। ओके, 0, 2, 4, 6, 8। ओके, ये क्या है? 6 एंड 8। ओके, एग्जांपल आ गया, 2 आ गया हमारे पास, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाता हो उसको भी
इवन नंबर कहते हैं। ऑल इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, ओके, या डिविजिबल बाई 2, उसको भी इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इवन एवरी नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड नंबर। ठीक है, तो सिर्फ 2 को छोड़ के वो सारे ही जो हैं वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ऑड प्राइम नंबर जो भी होंगे सारे ऑड होंगे, सिर्फ अकेला 2 ही है जो इवन नंबर होएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे क्या होंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 14। ओके, जैसे मैंने ले लिया 14 ले लिया। ठीक है, तो 14 को क्या मैं कैसे लिखता हूँ, 14 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2, और 14 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके कितने फैक्टर निकल आए, 1 2 3 4। पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ओके, तो सॉरी पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे मैं 13 को ले लेता, 13 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 13, और 13 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 1। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 2, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, तो जिसके ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इवन नंबर और ओड नंबर। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ 2, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2। ओके, तो यहाँ पे चलेंगे ये आंसर पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑड नंबर मैंने क्या बताया थे, 1 3 5 7 9, जिनके एंड में 1 3 5 7 9 हो वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। अगर 2 ऑड नंबर, एनी 2 ऑड नंबर को हमने ऐड करें, द सम, यहाँ पे लिखा है सम, ठीक है, मतलब एडिशन। जैसे मैंने 3 और 7 को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 10। तो 10 क्या है, इवन नंबर है ये। ओके, 10 क्या है, इवन नंबर है। तो जैसे मैंने किया 9 और 1 को ऐड किया तो ये फिर 10 आ गया। 5 और 3 को ऐड किया, 3 और 5 को ऐड किया, 8 आ गया। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ओके, तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2, ठीक है, ऑड नंबर। ओके, द सम ऑफ एनी 2 odd number is even number, ओके, ये था ए का आंसर। सिमिलरली बी का आंसर, बी का मैंने बताया था कि बी का क्या होता है, बी जिसकी जिनके एंडिंग में 2 4 6 8 0 हो वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे मैं 2 और 4 को ऐड करता हूं कितना आ गया, 6, 6 और 2 को ऐड करता हूं कितना आ गया, 8 आ गया। ओके, तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो इनका सम कितना आएगा, इवन ही आएगा। द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज इवन नंबर। ओके, इवन नंबर्स। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो आपने इसको ट्रू एंड, द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने तो पीछे किया था कि 2 ओड नंबर का सम क्या होता है,
इवन होता है। तो 3 का कितना होएगा, यहाँ पे देखेंगे 1 3 5 9 और क्या था 7 था बीच में, यहाँ पे 7 यहाँ पे 9। तो 1 और 3 को ऐड कर रहा हूँ 4 और 5 को ऐड कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ओके 7, तो ये हो गया 7 और 5 को ऐड करूंगा 12 और 1 को ऐड करूंगा कितना हो गया 13। ओके तो अगर मैं 3 ऑड नंबर ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये हो गया फॉल्स हो गया। ओके तो ये है फॉल्स, इवन नंबर नहीं आएगा। 3 ऑड नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा आपका, ऑड नंबर ही आएगा। ओके नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन नंबर। ओके देख लेते हैं। आपको पता था कि पिछले भी क्वेश्चन में किया था कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, 2 ऑड नंबर ऐड किए हमने तो इवन नंबर आया, और इवन नंबर ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ठीक है, इवन आ गया, और इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। तो ये इट मीन्स ये सही है। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ओके ये हो गया आपका ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज, ओके द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। ओके देख लेते हैं। तो 3 ओड नंबर का प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे 1 3 5 7 9। 1 और 3 का प्रोडक्ट कितना हुआ 3 और 5 का 15। ओके एंड 15 इज ऑड नंबर। 3 और 5 का किया 15 और सॉरी 9 और 5 का 45 को फिर इसे किया, फिर इसका ऑड नंबर आया। तो ये क्या है, ट्रू है ये। ओके तो ये ट्रू है, इसका ये ट्रू है। इफ an even number is divisible by 2, the quotient is always odd। ओके तो ये कह रहा है कि एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या होगा, ओड होएगा। देख लेते हैं, 18 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से। ओके तो ये क्या आएगा 9 आ गया। ओके तो 18 को मैं 16 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये क्या आएगा 8 आ गया। इट मीन्स ये है फॉल्स। ये कुछ भी आ सकता है, या इवन भी आ सकता है या ऑड भी आ सकता है। तो ये क्या है, डी क्या है आपका, फॉल्स है, फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। हमने पहले भी बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 के बाद था हमारा 5 था, के बाद 7 था, 7 के बाद 11 था। ओके तो ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, नहीं ऑल प्राइम नंबर ऑड नहीं थे। 2 क्या है, इवन है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स था। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ओके तो प्राइम नंबर डू नॉट फैक्टर प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 2 3 5 7। ओके तो फैक्टर क्या होता है, या तो वो नंबर फैक्टर होगा या तो 1 उसका फैक्टर होगा। ओके तो सभी के फैक्टर होते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। ओके चलो देखते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हुआ, 2 3 5 7। तो इसका और इसका अगर हम एडिशन करें तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर इसका और इसका एडिशन करें तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। तो इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यस ये है ट्रू है, ये ट्रू। यहाँ पे मैंने बताया था कि इवन नंबर है 2 3 5 7, इसके बाद आएगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ऐसे ऐसे आते जाएंगे। तो इवन नंबर क्या है, सिर्फ 2 ही है जो प्राइम नंबर है। ओके
ये 2 है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। लेकिन तो यहाँ पे कह रहा है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट। ऑल इवन, तो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 भी इवन नंबर है, तो 2 के फैक्टर 3 हो नहीं सकते, या 2 दो या तो इटसेल्फ ये 2 into 1 होगा या 1 into 2 होगा। ओके, तो ये इसके फैक्टर होंगे, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर क्या बताए थे मैंने आपको? 2, 4, 6, 8, 10 या 12 जो भी है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 डिजिट हो, वो इवन नंबर होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 8। 4 और 6 किया 24। 8 और 6 को किया 48। 8 और 2 को किया 16 आ गया। तो इसका मतलब ये सभी इवन नंबर हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इसमें ये ट्रू है। ओके, तो ये था आप क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर 13 and 31 are prime number. Okay, both numbers have same digit 1 and 3. Find such pair of prime number up to 100. Okay, चलो हम फाइंड करते हैं। फिर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 100 तक आपके प्राइम नंबर कौन है। तो 100 तक आपके प्राइम नंबर हैं 2, 5, 3, 7 के बाद 11 के बाद है 13 के बाद है 17 के बाद है 19 के बाद है 23 के बाद है 31, सॉरी 23 के बाद 29 भी है। ओके, फिर है 31, फिर 37, फिर 41, उसके बाद 43 है, उसके बाद 47 है। ओके, 47 के बाद आई थिंक 53 है, 53 है, 59 है, 61 है, 71 है, उसके बाद 73 है, उसके बाद 79 है, उसके बाद 83 है, उसके बाद 89 है, उसके बाद 97 है। ओके, तो ये आपके सारे नंबर हैं 1 से ले 100 तक, 1 to 100 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर है। ओके, ये आपको पता भी होनी चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे इन्होंने लिखा था कि आपके जो द नंबर 1, 3 एंड 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ नंबर आर सेम डिजिट 1 and 3, मतलब जिन दो डिजिट में सेम नंबर आते हों। ओके, जैसे 1, 3, 1, 3, 31 है, तो ऐसे कोई पेयर फाइंड करो जो आपके जिनमें सेम डिजिट आते हो। तो 30 यहाँ तक तो कोई है नहीं। 17 में देखिए, हाँ ये देखो 17 आ गया, 17 आ गया, और 71 भी है। ओके, इसमें भी 1 है और 7 है, इसमें भी 1 है और 7 है। तो पहला हो गया 17 और अपना 71, 17 एंड 71। ओके, तो 91 है, आपको देखिए 91 नहीं है। तो 23, 32 तो नहीं होता प्राइम नंबर, 24, 31 तो इसने ले लिया, 37 के ये तो 37 है और 73 है। देखो इसमें भी 7, 3 और 7 है, इसमें भी 3 और 7 है। तो दूसरा क्या आगे आगे आपका 37 एंड 73। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट डिजिट आपका कौन सा है। ओके, तो 41, 14 भी नहीं है, 34 भी नहीं, ये भी नहीं आएगा। 53, 305 हो गया, 5995 हो गया, 6116 हो गया, ये भी नहीं। 79 और 97। ओके, तो ये हो गया 7997, ये फिर सेम आ गया। एंड वो तो तीसरा क्या आ गया आपका 79 एंड 97। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ओके, तो क्या करना है कि सबसे प्राइम नंबर और आंसर लिखेंगे आप। प्राइम नंबर इज इक्वल टू
प्राइम नंबर क्या होंगे आपके, प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2, उसके बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। ये आपके आगे प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद कौन से हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या बताए थे हमने कि जिसके 3 से ज्यादा फैक्टर हों, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर हों, तो वो होंगे कंपोजिट नंबर। ओके, तो 4 आएगा सबसे पहले तो। ओके, 4 आएगा क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी और 4 से भी। ओके, उसके बाद आएगा आपका 6 आएगा। 6 क्या होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 1 से भी और 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी। ओके, तो इसमें 2 से ज्यादा हो गया। ओके, उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 7 है प्राइम नंबर है। ओके, तो यानी कि आप ये देख लो कि जो जो इसमें कंपोजिट प्राइम नंबर से छूट गए हैं तो वो वाले क्या हैं, कंपोजिट नंबर होंगे। ओके, तो 8 के बाद आएगा 9 आएगा, 9 के बाद आएगा आपका 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद आएगा 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आया, 17 प्राइम नंबर में आ गया है, और 18 आएगा और 19 नहीं आएगा। ओके, तो ये आएगा, ये आपके प्राइम नंबर आएंगे। जो लेस देन 20 जो प्राइम नंबर आ गए तो उसके बाद जो बचेंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर बच जाएंगे। ओके, तो 1 जो है, 1 को याद रखना, 1 इज, ओके यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ पर याद रखना 1 इज neither a prime number or not a composite number। ओके, तो ये बात आप हमेशा याद रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके प्राइम नंबर जो मैंने बताया था कि ये तो इटसेल्फ डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। ओके, और कंपोजिट जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। ओके, तो लेस देन 20 के आगे पहले आप प्राइम नंबर देख लो और बाकी जो नंबर बचेंगे वो क्या आ जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर आएंगे। ओके, चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ओके, आंसर आएगा इसका ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो प्राइम नंबर कौन कौन से थे 1 और 10 के बीच में, हमने देखे थे 2 3 5 7 और 9, सॉरी 7 के बाद 9 तो नहीं था। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा इसका, इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7। द ग्रेटेस्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये आएगा इसका ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर।